सूरजपुर गांव हरा भरा था। वहां के लोग कुदरत के दिए हुए उपहारों की इज्जत करते थे। गांव में एक बरगद का पेड़ था जिसे वहां के लोग ईश्वर की तरह पूजते थे। शांति काकी जो गांव की प्रधान थी, वह और कमला बरगद की पूजा कर रहे थे। तो शांति काकी कहती है, इस बरगद देवता ने आज तक हमारे गांव को काफी कुछ दिया है, हमारे गांव की रक्षा की है और इसे संभाला। फिर कमला कहती है, सही कहा काकी, हमारे लिए यह सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जिंदगी है। फिर शांति काकी कहती है, जब मैं बच्ची थी ना, तब से एक कहानी सुनती आ रही हूँ। इस पेड़ के नीचे एक साधु ने सूर्य देव की तपस्या की थी। तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे सूर्य देवता की तपस्या कर रहे साधु जब तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। हे सूर्य देवता, आपकी साधना करके मैंने आपको प्रसन्न किया है। अब मैं आपसे प्राप्त हुई शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करूंगा। इस बरगद के पेड़ ने मुझे धूप और बारिश से बचाया है। मैं इस बरगद के पेड़ को आशीर्वाद देता हूँ कि लोग इसका सम्मान करेंगे और इसे पूजेंगे। अगर किसी ने काटने की कोशिश की तो इस जगह से धूप गायब हो जाएगी और इस जगह का सूरज बर्फीला हो जाएगा। बस यही आशीर्वाद देकर साधु यहाँ से निकल गए। बाद में जब यहाँ गांव बसा और लोग आए तो इस पेड़ को पूजने लगे। कहते हैं हमारे गांव में जो भी मंगल कार्य होते इसी के बदौलत होते हैं। बरगद का यह पेड़ सूरजपुर वासियों के लिए भगवान से कम नहीं था, इसीलिए गांव में इसे लोग काफी मानते थे। लेकिन एक दिन शांति काकी रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने देखा, अरे यह लोग क्या कर रहे हैं। बरगद के इर्द गिर्द एक लकहड़ा पेड़ काट रहा था। प्रशासन अधिकारी कुमार वहां खड़ा था। वो शांति काकी को कहता है, पेड़ काट रहे हैं, देखिए आपके गांव का विकास हो रहा है। आपके गांव में अब जो रास्ता बनेगा वह सीधा हाईवे के साथ जुड़ेगा। आपको अब शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर शांति काकी कहती है, अरे लेकिन यह अनुमति किसने दी आपको? मैं गांव की प्रधान हूँ। हमारे पंचायत में कोई ऐसे ऑर्डर का लेटर नहीं आया है। हमने तो भेजा था, अब आपके पास नहीं आया तो क्या करें? आपने देखकर अनदेखा कर दिया होगा। हमें क्या पता। जाइए अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। फिर शांति काकी कहती है, यह कैसी बातें कर रहे हैं? पेड़ हमारे गांव की जान है, यह हमारा भगवान है, हम इसे पूछते हैं। यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अभी गांव वालों को बुलाती हूँ। गांव वाले जब बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए तो कुमार का विरोध करने लगे। देखो साहब, हम इस पेड़ को काटने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, नहीं काटने देंगे, चाहे जो भी कर लो। लेकिन तभी प्रधान पद का लालची देवेंद्र बोल पड़ा, जो कि शांति काकी का विरोधी था। अरे तुम लोग रुक जाओ, पेड़ काटने का सरकारी ऑर्डर आया है और उससे छेड़खानी करना ठीक नहीं है। फिर कुमार कहता है, हाँ, समझा दो अपने लोगों को। आज तक मेरे काम में किसी ने भी टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं है। सर, वही तो समझा रहा हूँ, यह लोग समझते ही नहीं हैं। फिर गांव का एक व्यक्ति कहता है, देवेंद्र भाई, आप तो कम से ऐसा मत बोलिए। या हमारे बरगद के पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लकहारे पेड़ की कुछ टहनी काट चुके थे। फिर कुमार बोला, देखो तुम लोग यह बहुत ही गलत कर रहे हो। सरकारी कार्रवाई में अरंगा डालना कानून हाथ में लेने जैसा है। तुम लोग हट जाओ जल्दी, नहीं तो तुम पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। फिर शांति काकी कहती है, आपको जो करना है करे, हम इस पेड़ को काटने नहीं देंगे। अगर इसे जो कोई काटेगा
तो हम उसे काट देंगे। शांति काकी की यह बात सुनकर कुमार डर गया। फिर बोला, देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों में फिर से कोर्ट के ऑर्डर और पुलिस के साथ आऊंगा। उस दिन देखता हूँ कि तुम लोग कैसे इस पेड़ को बचाते हो। पेड़ की टूटी हुई टहनी को देखते हुए शांति काकी ने कहा, इन लोगों ने आखिरकार हमारे पेड़ की टहनियां काटी डाली। काकी अब क्या करेंगे? वो लोग तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों बाद वो फिर से पुलिस के साथ आएंगे। तब क्या करेंगे? उनसे हम कैसे न कैसे लड़ ही लेंगे। मुझे चिंता हो रही है इस गांव पर आने वाली विपदा को लेकर। अगर उस साधु का आशीर्वाद सच निकला तो हे ईश्वर, मेरे गांव को बचा ले। दूसरे दिन जब लोग घर के बाहर आए, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है सूरज को किसी ने बर्फ की परत चढ़ा दी हो। यूं हुआ कि सूरजपुर गांव का सूरज बर्फ का बन गया। कमला आगे बढ़ती तो एक खेत के पास बिमला रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी? अरे क्या बताऊं, यह देखो मेरे खेत की फसल कैसे बर्बाद हो गई। मैं अब क्या करूं? लेकिन यह हुआ कैसे? क्या इस बर्फीले सूरज की वजह से हुआ है? कमला और बिमला शांति काकी के घर पहुंचे। क्या हुआ? अरे, इस ठंड की वजह से मेरा प्यारा बैल मर गया। पेड़ काटने से गांव में बर्फीला सूरज उगाया है, इसीलिए यह मुश्किलें आई है। काकी, मेरे खेत की फसल भी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने पेड़ की टहनी काटी तो यह हाल है। बर्फीला सूरज उगाया। सोचो, जब वो अफसर अपने लोगों के साथ आकर पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? यह बर्फीला सूरज तो पूरे गांव को मार ही डालेगा। हमें कुछ करना होगा। वो अफसर हमें कानून का जोर दिखा रहा है, तो हमें भी कानून की मदद से ही यह लड़ाई लड़नी होगी। कमला, बिमला, एक काम करो। शांति काकी के कहने पर उनके घर गांव के लोग इकट्ठा हुए। देखो भाइयों और बहनों, यहाँ पर आए प्रशासन अधिकारी हमारा बरगद का पेड़ काटना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने जो पेड़ की टहनियां काटी, उससे अब हमारे गांव में जो बर्फीला सूरज उगाया है, उसने ही हमारी मुश्किलें बढ़ा दी है। किसान की फसलें खराब हो गई। गांव के भेड़ बकरियां, गाय बैल सब मर रहे हैं। लोग बीमार होने लगे हैं। सोचो, अगर पेड़ पूरा ही कट गया तो क्या होगा? तबाही मच जाएगी। अब हमें एक ही काम करना पड़ेगा। बरगद के पेड़ को काटने से अगर कोई बचा सकता है तो वह गांव की एकता ही है। हम सब प्रशासन को हमारे इस पवित्र पेड़ को ना काटने की विनती करेंगे। इसके लिए हमें एक अर्जी करनी पड़ेगी, जिस पर आप सभी लोगों के दस्तखत चाहिए। तभी विरोधी पक्ष का देवेंद्र बोल पड़ा, शांति काकी, गांव के लोगों को मूर्ख मत बनाइए। अरे, हम लोग अर्जी देंगे तो क्या प्रशासन मानेगा? देवेंद्र जी, आप तो शांत रहिए। अरे, गांव के लोग कहेंगे कि पेड़ को ना काटते हुए भी रास्ता बन सकता है, तो क्या प्रशासन मानेगा नहीं? जरूर मानेगा। शांति काकी जो कह रही है हम वैसा ही करेंगे। गांव वाले तो तैयार हो गए, लेकिन देवेंद्र अफसर कुमार जी के ऑफिस में पहुंच गया और कुमार जी से कहता है, देखिए सर, अगर वह लोग प्रशासन के पास अर्जी डालेंगे तो पेड़ कटेगा ही नहीं। फिर कुमार कहता है, अरे, उनकी अर्जी की ऐसी तैसी, उन्होंने मेरे काम को रोककर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कल ही पुलिस और अपने लोगों के साथ वहां जाता हूँ। अगर कोई बीच में आया तो उसे पुलिस देख लेगी। जी सरकार, आप आइए और गांव वालों को मजा चखाइए। दूसरे दिन जब कुमार जी अपने लोगों के साथ पेड़ काटने पहुंचे
नहीं, हम आपको यह पेड़ नहीं काटने देंगे। देखिए, हमारे पास ऑर्डर है कि यह पेड़ हम काट सकते हैं। आप अगर बीच में आए तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन हमने अर्जी की है कि यह पेड़ काटे बगैर आप रास्ता बनाइए। देखिए, यह सब हमें नहीं पता। आप अपना काम करने दीजिए। शांति देवी, आखिर क्यों आप गांव का विकास होने नहीं दे रही? अरे, गांव का विकास करने के लिए ही मैं प्रधान बनी हूँ। इस पेड़ को अगर काटोगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। आपको यह बर्फीला सूरज नजर नहीं आ रहा है? यह सब आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसी की वजह से। आप इसे बिना काटे भी तो बगल से रास्ता बनवा सकते हैं। यह सब बकवास मुझे नहीं सुनना। चलो भाई, पेड़ काटो। गांव के लोग पेड़ के अगल बगल खड़े हो गए। तो इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रशासन को अपना काम करने दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देवेंद्र, तुम राजनीति के चक्कर में गांव का नुकसान करने का साथ मत दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए दीदी, आप शांत रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह कुमार जी के वरिष्ठ अफसर थे। रुक जाओ सर, आप यह सब क्या है कुमार? इनकी अर्जी देने के बाद प्रशासन ने इनकी अर्जी मान ली, फिर भी तुम उनकी अर्जी को नकार रहे हो। जानते हो ना, ऐसा करना गलत है। जब पेड़ को काटे बिना रास्ता बन सकता है तो लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना? मैं तुम्हें यह ऑर्डर देता हूँ कि इस पेड़ को नहीं काटना है और रास्ते को पेड़ काटे बिना बनाओ। समझे तुम? जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप भी समझ लीजिए, गांव के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शांति काकी बोली, आपके आने से हमारे लिए ईश्वर समान यह बरगद का पेड़ बच गया। अब यह बर्फीला सूरज भी सामान्य हो जाएगा। नहीं तो गांव में आया बर्फीला सूरज हमारी जिंदगी तबाह कर देता। शांति देवी, आप निश्चिंत रहिए, इस पेड़ को कुछ नहीं होगा। आपके गांव का सूरज फिर से सामान्य हो जाएगा। जब गांव से प्रशासन अधिकारी चले गए तो अपने आप बर्फीला सूरज समान हो गया। वह पेड़ काटने की बात खत्म हुई तो सब कुछ सामान्य हो गया। देवेंद्र जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें एकता से रहना है और अपने गांव को सुरक्षित रखना है। आओ सब लोग अपने बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।